दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी क्या ये भूल गए हैं कि राज्यों के और देश के चुनाव बिल्कुल अलग अलग तरह होते हैं। आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। 20 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। काफी लंबा रहने वाला ये सत्र सरकार के लिए अलग अलग मुद्दों पर मुश्किल बना हुआ है, क्योंकि आज पहले दिन ही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कार्य स्थगन नोटिस दिया है अडानी के मामले में। दोस्तों, अडानी एक ऐसा मामला है जिस पर अब ये सरकार बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि अब किसी अखबार ने या किसी कंपनी ने अडानी के खिलाफ नोटिस या फिर कोई आर्टिकल नहीं छापा है। अडानी के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने नोटिस दिया, आम आदमी पार्टी ने नोटिस दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी आज संसद का सत्र शुरू होने से पहले जिस तरह से मीडिया से बात करते हैं, वो मीडिया से बात करने आए, लेकिन कई बातें पीएम मोदी ने ऐसी बोली जिसको सुनकर ऐसा लग रहा था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज मीडिया से विस्तार से बात की और कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जिनको जनता ने अस्वीकार किया है 80 बार जिक्र किया उन्होंने कहा मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंग से कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है संसद को, और देश की जनता ऐसे लोगों को सजा भी देती है। साफ तौर पर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए महाराष्ट्र का यहां पर जिक्र किया। सब जानते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र की जीत बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी भूल गए कि चाहे वो देश के हर राज्य में चुनाव जीत जाएं, बीजेपी हर राज्य में सरकार बना ले, तो भी संसद में विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है। संसद बैठती ही इसीलिए है। संसद में मोदी जी के नाम के नारे लगे इसलिए संसद नहीं बैठती है। संसद में विचार विमर्श होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, इसीलिए संसद बैठती है। पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं, और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि राज्यों ने लोकसभा के नतीजों को और अधिक बल दिया है, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम जनता के इस जनादेश का आदर करें। कैसे पीएम मोदी यहां पर भी एक बात भूल गए, आगे बताऊंगी, लेकिन सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा।
साथियों, ये सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा, और अधिक बल प्रदान किया गया है, और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है। और लोकतंत्र की यह शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं, और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा है तो फिर झारखंड के नतीजे क्या कहते हैं? क्या झारखंड को पीएम मोदी बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं? झारखंड में खुद मोदी जी ने रोटी बेटी और माटी का नारा दिया था। झारखंड में तो मोदी जी ने हरियाणा के वक्त ही प्रचार शुरू कर दिया था। तो क्या झारखंड की हार को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं पीएम मोदी? दोस्तों, मैं फिर कह रही हूं, राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं। अगर ऐसा होता दोस्तों कि तो नांदेड़ की 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई, लेकिन नांदेड़ में ही लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत गई इसी महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान। यह अपने आप में केस स्टडी है कि राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव बिल्कुल अलग तरह से होते हैं। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश जबरदस्त तरीके से बीजेपी जीती थी कि नहीं जीती थी, बताइए। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की कितनी सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में? क्यों? क्योंकि वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग अलग होता है। लेकिन क्या महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत के जरिए संसद में जो सुलगते सवाल विपक्ष उठाना चाहता है, चाहे वो मणिपुर में एक बार फिर से भड़की हिंसा हो, चाहे वो गौतम अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो दूसरे बड़े मुद्दे हो, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश सत्ता पक्ष कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने एक बात बोली कि वैश्विक स्तर पर संसद ऐसे संदेश दे जिससे कि बल मिले, क्योंकि आज भारत को दुनिया देख रही है। सुनिए। और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है, तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए। विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है, और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता, उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। बात तो सही है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ये मान रहे हैं कि आज भारत को दुनिया देख रही है, तो हर लिहाज से देख रही है। तो वो अगर इतनी बड़ी बात मोदी जी ने बोली है तो मोदी जी को एक बड़ा संदेश भी देना चाहिए, उनकी सरकार को एक बड़ा संदेश देना चाहिए।
अमेरिका की एक अदालत में इस देश के इतने बड़े उद्योगपति के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। इस पूरे के पूरे मसले पर सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार अपना पल्ला झाड़ने में लगी हुई है और तो और इस मुद्दे को ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए गौतम अडानी के खिलाफ। इससे बड़ा संदेश वैश्विक स्तर पर क्या जा सकता है दोस्तों? लेकिन क्या पीएम मोदी ऐसा कुछ करेंगे? आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र को शुरू होने से पहले जिस तरह की बातें बोली दोस्तों, जिस तरह का भाषण दिया, इसमें हुड़दंग और दबोचने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके, क्या पीएम मोदी विपक्ष के हौसले को तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि विपक्ष आज भी संसद में 2014 और 19 की संख्या में ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र, हरियाणा का चुनाव अगर बीजेपी जीत गई तो लोकसभा के अंदर नंबर्स बदल गए हैं। लोकसभा के अंदर नंबर्स नहीं बदले हैं। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बड़ा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।